थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज बट वी हैव ऑलरेडी हायर्ड समवन। अब ये एक ऐसा रिप्लाई है जिसकी मुझे आदत हो गई है और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के ये मैसेजेस आते हैं, क्योंकि जिस कैटेगरी के अंदर मैं काम करता हूँ उस कैटेगरी में मेरे से सस्ती सर्विसेज देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दफ़ा ये सुनना पड़ता है कि क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मेरे से भी कोट ले ली, किसी और से भी ले ली और उसने बाद में जाके किसी और को हायर कर लिया। नंबर 1 तो प्लीज़ मार्केट का रेट ख़राब करना छोड़ें, लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। ये वीडियो इस बारे में कि ऐसे क्लाइंट को टैकल कैसे करें और ऐसे क्लाइंट को पोटेंशियल क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो बेसिकली मुझे जब इस तरह का मैसेज आता है तो मैं उसी वक्त उसको एक बड़ा प्रोफेशनल 1 से 2 लाइंस का मैसेज करता हूँ। वो मैसेज की मैं एक जनरल आपको सैम्पल बता देता हूँ कि मुझे जब क्लाइंट कहता है ना थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, वी हैव ऑलरेडी हायर्ड समवन, तो मैं ऐसे कहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। अब कुछ लोग कहते हैं ओके, इसके ऊपर ओके रिप्लाई करते हैं, ओके इज़ अ वेरी बैड रिस्पॉन्स। तो मैं ऐसे कहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। So basically I also provide following services. I had a lovely discussion with you about your project and I would really appreciate if you could hire me in the future maybe for one of these projects. Feel free to get in touch if you need services from any of these listed services. तो मैं वहाँ पे 3-4 अपनी मेन सर्विसेज लिस्ट कर देता हूँ कि भाई इनमें से कोई हेल्प चाहिए तो मुझे दोबारा ज़रूर बताना। और यकीन करें कई क्लाइंट्स तो उसी वक्त ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ओह यू ऑल्सो डू दिस, सो एक्चुअली हैव अनदर प्रोजेक्ट फॉर यू। तो क्या होता है कि क्लाइंट आपके साथ उस वक्त ही और प्रोजेक्ट की डिस्कशन शुरू कर देता है। ये थोड़ा रेयर होता है, ज़्यादातर क्लाइंट कहता है ओके आई विल कीप दैट इन माइंड। ठीक है, और इसका एक थर्ड और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फ़ायदा क्या होता है कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से क्लाइंट के दिमाग में आप बैठ जाते हैं। अब लेट से उसने कोई सस्ता फ्रीलांसर हायर किया, उसने आपसे लेट से मेरे पास क्लाइंट आया, उसने मेरे से इन्फोग्राफिक बनानी थी, मैंने उसे कहा जी मैं $200 लूँगा। ठीक है, और उसने मेरी उसी कीवर्ड के ऊपर कोई और लोग रैंक थे और उस कीवर्ड से उसने कोई और बंदा उठा लिया $40 वाला। ठीक है, अब सिंस उसने मुझे बताया कि मैंने किसी और को हायर कर लिया और मैंने उसे कह दिया कि अगर तुम्हारे पास मजीद काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो अगर वो बंदा जो उसने सस्ता फ्रीलांसर हायर किया है, और बहुत ज़्यादा दफ़ा ये होता है कि सस्ता फ्रीलांसर उसका प्रोजेक्ट तबाह कर देता है। ठीक है, तो क्लाइंट फिर आपके पास 2-3 दिन के बाद कई दफ़ा मेरे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं कि भाई ये देखो कि मैंने एक बंदे को हायर किया था, उसने तो ये मुझे बना के दिया विच आई रियली डू नॉट लाइक, डू यू थिंक यू कैन इम्प्रूव दिस, डू यू थिंक यू कैन डू अ बेटर जॉब दैन दिस। मैं फिर बंदा अपनी मर्जी करता है, फिर मैं उसे कहता हूँ येस आई वुड लव टू हेल्प यू, सो आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड वे बेटर रिजल्ट्स दैन दिस, सो नाउ आई एम थिंकिंग दैट मे बी लेट्स डू लाइक अ $250 का ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ उसे कह के उससे मजीद आप अपसेल भी कर सकते हैं। अपसेल ना भी करें तो $200 में ही बेचें भाई, कम से कम ये नहीं हुआ कि आपको $40 में वो सर्विस नहीं बेचनी पड़ी, वो आपके पास दोबारा वापस आया। अब आपके पास आपकी ऑब्वियसली नेगोशिएशन पावर आपके पास है अब। ठीक है, अब आप कंट्रोल में हैं उस कॉन्वर्सेशन के, क्योंकि क्लाइंट ने आपको फॉलो नहीं किया और क्लाइंट किसी और के पास चला गया, सस्ते बंदे के पास। ठीक है, तो अब वो रिग्रेट कर रहा है उस सस्ते बंदे के पास जाना, उस $40 भी उसके वेस्ट हो गए। तो अब आप उसके साथ निगोशिएट भी कर सकते हैं। दूसरा, अब चांसेस आर कि वो आपके पास अब एक बेसिक इनपुट भी आ गया कि भाई ये वाला काम तो इसने बहुत बुरा ये वाला काम इसको पसंद नहीं आया, तो अब आपको पता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा एडवांस काम की है, तो ऑब्वियसली आपका फिर काम भी उसी तरह का होगा। कोशिश करें हर बंदे को अच्छी सर्विस दें रिगार्डलेस ऑफ द प्राइसेस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि जब क्लाइंट बेहतर पैसे पे करता है तो वो बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके कि बजाय इसके कि आप उसे कहें कि ओके या थैंक यू, आप उसको एक कम्युनिकेशन चैनल उसके साथ ओपन करें, उसे बताएं कि मैं और क्या क्या काम करता हूं, और ताकि वो आपका या तो पोटेंशियल क्लाइंट बन जाए फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, या फिर वही वाला प्रोजेक्ट जो वो किसी सस्ते क्लाइंट से सस्ते फ्रीलांसर से करा रहा है, वही वो वहाँ से तबाह करवाने के बाद आपके पास आए उसको ठीक करवाने के लिए। और ये मेरे साथ डेली रूटीन का काम है मेरे पास बहुत सारे बायर्स सैम्पल्स लेके आते हैं कि ये देखो यार किसी फ्रीलांसर को हायर किया था, उसने $50 ले लिया और ये बना के दिया, और ये तो उसने इंटरनेट से कॉपी किया या कुछ भी किया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे हैं। थैंक यू सो मच।